Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to explain the chapter number 14, topic conductor and insulator. So student, in the last class I explained open and closed circuit. ओके स्टूडेंट्स, तो ओपन और क्लोज सर्किट आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे के पार्ट भी हम आज कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 है। इसमें क्या है, टू टेस्ट दैट करंट फ्लो ओनली थ्रू अ क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे टेस्ट किया गया है ये प्रूफ के साथ कि करंट जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में, और क्लोज सर्किट का दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट सर्किट। क्लोज और कंप्लीट सर्किट में ही करंट फ्लो करता है, बाकी करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता। करंट ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट में फ्लो नहीं करता है, करंट से फ्लो करता है कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट में। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू विल नीड अ सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स एंड की। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। Method: set up the circuit as shown in the figure. Make sure that all the components of the circuit are properly connected. ठीक है, आपको इसको प्रॉपर कनेक्ट करना है। स्विच ऑन द की एंड ऑब्जर्व, नाउ स्विच ऑफ द की एंड ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना है, एक बार लाइट जलानी है, एक बार लाइट ऑफ करनी है। तो उससे आपको पता चलेगा, एक बार लाइट जलेगा फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल टास्क को आप लोग अपने आप रीड आउट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। हम इसके आगे के पार्ट में चलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस के 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेम द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसे बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर, स्विच एंड बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन ऑफ द की अलाउज द करेंट टू फ्लो इन अ सर्किट। ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए, अपना नेम और सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको एक बात और फिर बता दूं, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा अपने नेम के साथ करेगा, नेम लिखिएगा, उसके बाद ही आंसर टाइप करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर भी बताएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वेरी इजी टॉपिक। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडक्टर, वी कैन फाइंड डिफरेंट मटेरियल अराउंड अस, सम अलाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम वाइल अदर डू नॉट। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, मेटल्स होता है, ठीक है, वुड की चीज़ें होती हैं, लकड़ी की, लेकिन कुछ क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करती हैं और कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती है। द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को फ्लो करते हैं या अपने आप से पास कर लेते हैं, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, मेटल्स में हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अल्मुनियम एक्सेट्रा। Beside metals, moist air, salt solution, impure water, lead of pencil and graphite are also a good conductor of electricity. तो आपके हाथ में जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर क्या है, ग्रेफाइट है, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है जिससे हम कॉपी में ड्राइंग बनाते हैं, जिससे हम लिखते हैं, दैट इज़ अ ग्रेफाइट। वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके स्टूडेंट, सॉल्ट सोल्यूशन, अगर पानी में आप चम्मच से 1 चम्मच नमक घोल देंगे वाइट वाला, तो वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा वो वाला पानी भी। नाउ कंडक्टर इज़ रियली वेरी इजी टॉपिक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताएंगे इसे, और अंडरलाइन भी कर लीजिए इस पार्ट को। ठीक है, द यहाँ से अंडरलाइन करिए, द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। नाउ
सम मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो आपके घर में लकड़ी के दरवाजे होंगे, यहाँ पे दिया है वुड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है, ग्लास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है, प्योर वाटर या कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। लेकिन जो टैप वाटर है, हमारे घर में जो पीने का पानी है और नल से जो पानी आ रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हैंड वॉश करके हमें इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कौन सा वाटर लगा होता है, टैप वाटर लगा होता है, ठीक है। तो वो एकदम प्योर वाटर नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर एक अलग तरीके का वाटर है जो लैब्स में होता है, साइंस लैब में, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो ये वो वाटर नहीं है जो हमारे यहाँ नल से आता है या जो हम पीते हैं, वो अलग वाटर है। और ये जो पानी दिया है प्योर वाटर, ये अलग पानी है, ठीक है। आर इंसुलेटर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ पे इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या होगी, सम मटेरियल डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। नाउ आगे जाएंगे हम। क्या दिया है यहाँ पे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर प्ले डिफरेंट रोल, दोनों का काम अलग अलग है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बट देयर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो आप सब ने अपने घर में वायर देखी होगी। वायर का जब अंदर का पार्ट किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, और जो आउटर कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। वाइल मेटल आर कंडक्टर, प्लास्टिक आर इंसुलेटर, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर का जो मेटल है उसमें क्या है, उसमें तो करंट है, वो कंडक्टर है, लेकिन आउटर की जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं लगेगा। तो उसे हम इन हैंड बाय हैंड हम प्लग को और वायर को बाहर के टच कर लेते हैं ना, तो वो क्या है, इंसुलेटर है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये प्लग दिया है, तो ये क्या है, ये जो मेटल की रॉड है ये है कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन ये जो पीछे का प्लग है जिसे हम बाय हैंड टच करते हैं, ये किससे बना हुआ है, ये रबर या प्लास्टिक का बना होता है, जो क्या होता है, हमारे लिए सेफ होता है, इसलिए हम इसे टच कर सकते हैं, जो कि है इंसुलेटर, ठीक है ना। यहाँ पे स्विच में भी आप देखेंगे स्विच किससे बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये क्या है, ये इंसुलेटर है। तो इससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता और हम सेफ रहते हैं, इसलिए यहाँ पे रबर और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो आपके घर में एक ऐसा सॉकेट ज़रूर होगा जहाँ पे आप अपने मोबाइल का चार्जर लगा के अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, या कूलर का प्लग लगाते हैं, या अपना ड्रेस, स्कूल आने से पहले आप लोग अपना ड्रेस प्रेस करते हैं ना, तो आयरन करने के लिए प्लग लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कामों के लिए हम ऐसा सॉकेट का यूज़ करते हैं। ये भी सॉकेट किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, जो कि क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। इंसुलेटर होता है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो हमारे घर पे या हमारे घर पे जिस वायर से करंट फ्लो होता है वो वायर कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ठीक है। बाहर की जो चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, प्लास्टिक, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग किससे बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेटल है। ये मेटल क्या है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसे कभी कभी जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो हाथ से टच कर लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें से करंट नहीं लगता। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। यहाँ पे क्या दिया है इस पैरा में, इसको रीड करते हैं। सो दिस insulator save us from the electric shock. Electrician wear rubber gloves. तो आपने देखा होगा आपके आसपास, घर के आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे, बिजली के खंभे, जहाँ से इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वो अक्सर क्या पहन कर रखते हैं, रबर ग्लव्स पहन के रखते हैं, जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो हमें भी हमेशा प्रिकॉशन के साथ काम करना है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करेंगे तो हमें हमेशा ग्लव्स पहन के रखना है। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, बचाता है उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से, इसलिए वो ग्लव्स पहन के रखते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड टूल्स हैव हैंडल्स मेड ऑफ इंसुलेटर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितने भी है उसमें क्या होता है, हैंडल्स बना होता है। हैंडल किसका होता है, प्लास्टिक का बना होता है।
जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। क्या है? टू टेस्ट वेदर द गिवन मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमें प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3 पे दिया है कि हमारे आसपास जितने भी मटेरियल, तो हम उसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। नाउ you will need key, wire, bulb, cell, a piece of mica and a piece of copper. Step number first, step up the circuit as shown in the figure. Set up the circuit as shown in the figure. तो यहाँ पे जो सर्किट दिया है, इसी तरह हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को सेट कर देना है। हमने क्या क्या लिया था? बल्ब लिया था, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, स्विच, सेल, इन सारी चीज़ों को ऐसे ही क्या करना है, सेट कर देनी है। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। स्टेप 2, लीव सम स्पेस बिटवीन द वायर्स फॉर ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो हमें कुछ स्पेस भी यहाँ पे छोड़ देनी है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्पेस छूटा हुआ है ना, प्लेस फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड। हमें जो ऑब्जेक्ट टेस्ट करना है हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, दोनों वायर के कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और जो हमने उसके दोनों वायर्स के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है, कंडक्टर है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो इंसुलेटर है। स्टेप नंबर 3, अटैच द मटेरियल वन बाय वन इन द असाइन्ड स्पेस ऑफ द सर्किट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम धीरे धीरे एक एक बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे वायर क्या है, कट है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो वैसे भी पास नहीं होगा हमारे स्विच ओपन करने के बाद भी। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लकड़ी रख दी तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे गोल्ड लगा दिया, ठीक है, तो करंट पास होगा? यस। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज अ मेटल एंड मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। What happens? It is seen on placing a piece of mica and then switch on the key, the bulb does not glow. ठीक है, जब हम मिका रखेंगे इस प्लेस में तो स्विच क्या होगी, ग्लो नहीं करेगी। डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, एज अ रिजल्ट द सर्किट बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने मिका लगाया तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। दैट मीन्स मिका क्या है, इंसुलेटर है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑन प्लेसिंग अ पीस ऑफ कॉपर एंड देन स्विचिंग ऑन द की द बल्ब ग्लोज। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लेस में कॉपर Cu, ठीक है, कॉपर को रखेंगे तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। उससे क्या पता चलता है कि वो कॉपर क्या है, कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो हमें पता चला, अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, द सर्किट बिकम्स अ क्लोज सर्किट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो सर्किट क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट। ठीक है, तो वेरी इजी टॉपिक। नाउ यू नो, आपको क्या पता चलता है इससे, द गिवन मटेरियल मिका डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, हैंस इट इज़ एन इंसुलेटर, बट द कॉपर अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, सो इट इज़ अ कंडक्टर। नाउ वार्निंग, आपको क्या वार्निंग दी जा रही है, पहले पेन से कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी डेंजरस, टेक सेफ्टी मेजर्स। तो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए, हैंड ग्लव्स यूज़ करना चाहिए कभी भी वायर टच करने से पहले, या इलेक्ट्रिशियन की जगह पे अगर हम कभी कभी घर पे होता है ना कुछ काम करने लगते हैं तो हमें हमेशा ग्लव्स पहनना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मैनी पीपल डाई फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है किसी को तो क्या होता है, कभी कभी डाई कर जाते हैं, क्योंकि क्यों, इलेक्ट्रिक शॉक इज़ रियली अ वेरी डेंजरस। एंड इलेक्ट्रिक शॉक इज़ अ कंडीशन वेयर इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाई मैग्नीट्यूड पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी।
ठीक है। जब ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा तेज़ वोल्टेज वाला करंट लगता है, इट इज़ बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रेंजिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर टू डेथ। ठीक है, हमें बहुत सारी डीप प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या डेथ भी हो सकती है इसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक आर गिवन। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, सारे के सारे प्रिकॉशन लें और किसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए, हमें अपने आप को क्या करना है, सेफ रखना है। नाउ यहाँ पे दिया है डोंट्स। डोंट्स मीन्स हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अगर कभी भी अपने घर पे बल्ब या CFL बदलते हैं तो कभी भी क्या करना है, आप लोग हमेशा प्लग उसका चेक करेंगे, कभी भी स्विच ऑन नहीं रहना चाहिए। जब भी आप बल्ब बदलेंगे तो आपका जो नीचे स्विच बोर्ड में स्विच लगा है वो क्या रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो कभी भी वो ऑन नहीं रहेगा, अगर ऑन रहेगा तो आपको शॉक लग सकता है। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और गैजेट्स व्हेन यू बॉडी इज़ वेट। अगर आप नहा के आए हैं, आपकी बॉडी गीली है, तो आपको कभी भी क्या है, इस तरीके से प्लग को टच नहीं करना है, कभी भी स्विचेस को टच नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। आपकी बॉडी अगर गीली है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, आप सभी को पता है ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमें कभी भी गीले कपड़े में, या हमारा हाथ अगर गीला है या हम बाथरूम से नहा के आए हैं, तो हमें कभी भी वायर्स को टच नहीं करना है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। नाउ थर्ड, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस योरसेल्फ। अपने घर पे कभी भी अपने आप से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सही करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप गड़बड़ तरीके से कर सकते हैं, उसको प्लग लगा के कर सकते हैं, करेंगे तो आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आपको हमेशा सेफ्टी मेजर्स को लेके चलना है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप से कोई चीज़ नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप में से बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ाते होंगे, है ना, तो आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और हैंगिंग वायर्स। आपके घर के बाहर ऐसे हैंगिंग वायर्स होंगे, तो आपको कभी भी बाय मिस्टेक या किसी भी तरीके की लकड़ी के डंडे से या किसी से भी अपने वायर्स को, घर के बाहर के वायर्स को या पोल्स को टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है। बाय मिस्टेक गलती से भी आपको लग गया तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, बहुत ही डेंजरस है। तो आपको ऐसे स्टेप फॉलो नहीं करने, आपको हमेशा प्रिकॉशन लेना है। अगर आपकी पतंग यहाँ पे अटक जाती है, कोई चीज़ चला भी जाता है, तो आपको उसको टच नहीं करना है, आपको उसको छोड़ देना है। अपने पेरेंट्स को बुलाना है और उनको बताना है कि ऐसा ऐसा है, वो आगे जज करेंगे इसे, ठीक है। अपने आप से आपको कभी ये काम नहीं करना है। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। अगर आसपास आपके पावर लाइन्स है तो आपको क्या है, प्लेन गार्डन में जाके काइट को उड़ाना चाहिए, फ्लाई करना चाहिए। कभी भी आपके अगर आसपास या आपके सर के ऊपर जहाँ पे आप पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पे वायर्स गई हुई है, तो वहाँ पे फ्लाइट आपको काइट को नहीं उड़ाना है। नाउ नेक्स्ट, नेवर जॉइन इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। ठीक है, आप विदाउट ग्लव्स कभी भी बिना ग्लव्स के किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन नहीं करेंगे, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सब जगह पे क्रॉस साइन लगा है, दैट मीन्स कि आपको ये काम नहीं करना है। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है, अर्थ अ कंडक्टर। हमारा अर्थ क्या है, वो कंडक्टर है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। द अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द वायर ऑन द अदर end of which is attached to the ground. Hence, when current leaks from an appliance, it directly goes into the earth, thus protect the appliance from damage. This process is called earthing. ठीक है, तो अर्थिंग भी होती है, अर्थिंग का भी एक वायर हमेशा अटैच्ड होता है,
तो ये सारी चीज़ें, हमारा अर्थ भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जब बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो वो अंडरग्राउंड जब चले जाते हैं तो हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाला पार्ट हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।